हेलो नाइन्थ क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 आपका। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare is ₹y. Write a linear equation for this information and draw its graph. देखिए आपके पास क्या कंडीशन दे रखी इसने। एक टैक्सी का जो किराया है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 है और सब्सिक्वेंट मीन उससे जो आगे के किलोमीटर उनके लिए ₹5 पर किलोमीटर है। मीन आपको अगर 10 किलोमीटर जाना है तो फर्स्ट किलोमीटर जो 1 किलोमीटर है उसके ₹8 लगेंगे और जो आपके 9 किलोमीटर उसके ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से। मीन आपके 10 किलोमीटर का किराया हो जाएगा 8 + 9 × 5 मीन 45 + 8 दैट इज ₹53। तो यहाँ से हम लेते हैं गिवन दैट डिस्टेंस ट्रेवल x किलोमीटर एंड टोटल फेयर y रुपीज़। जो टोटल टोटल किराया क्या होगा, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस। देयरफॉर इक्वेशन आपके पास देखिए क्या बनेगी, y = 8 + 5 × x - y। x क्योंकि आपके पास टोटल डिस्टेंस देखिए x था तो 1 किलोमीटर यहाँ से हम उसके ₹8 है फर्स्ट किलोमीटर का, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या रहेगा आपका x - y और क्या है उसके लिए ₹5। तो y = 8 + 5 × x - y, देन y = 5x + 3। इसको सोल्व करते हैं। अब इसको ग्राफ के रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू पुट x = 1, देन वी गेट वैल्यू 5 = 8, x = 2, वैल्यू ऑफ y = 13, x = 3, y = आपके पास 18। तो ये पॉइंट निकाल के इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम दी चॉइस गिवन बिलो whose equation whose graph are in figure 4.6 and figure 4.7। ये आपका 4.6 और ये 4.7। तो आपने ये बताना है जो ये ग्राफ आपका ये कौन सी लाइन का है, y = x या x + y = 0 या y = 2x या 2 + 3y = 7x। और ये आपका 4.7, ये 4.6 के लिए, ये 4.7 के लिए। अब देखो ग्राफ पे हम ये देखते हैं, ये आपके पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे दैट मीन दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। अब फर्स्ट पॉइंट है -1, सेकेंड है 0, थर्ड है 1, -1। फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, फर्स्ट आपकी y = x, -1 और 1 रखते हैं तो x की जगह -1 और y की जगह +1। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड, सो ये आपकी इक्वेशन नहीं है। इसमें रखते हैं x + y = 0, x की जगह -1 और y की जगह 1, -1 + 1 = 0, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। सेकंड पॉइंट रखते हैं 0, 0 इसको भी सेटिस्फाई करता है। थर्ड 1 एंड -1 इसको भी सेटिस्फाई करता है। तो ये आपकी 4.6 के लिए सेकंड इक्वेशन है, इसका ग्राफ हो जाएगा। अगर इसको भी नहीं सेटिस्फाई करता तो फिर इसमें चेक करते, फिर इसमें। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है, ये इक्वेशन है, ये इसका ग्राफ है। तो इसमें आपकी ये 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो इसकी इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन application of a constant force is directly proportional to the distance travel
बाय द बॉडी। वर्क डन आपकी साइंस की है, यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। Express this in the form of an equation in two variable and draw the graph of a same by taking the constant force 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is first part unit and 0 unit. तो देखिए work done by the body on an application of a constant force directly proportional to distance traveled by the body, ये इसने दे रखा है। तो यहाँ से देखिए वर्क डन हम y लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल क्या लेते हैं x। तो आपके पास कांस्टेंट फोर्स क्या है 5 यूनिट। तो आपके पास y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हटाने के लिए हम कुछ ना कुछ कांस्टेंट यूज करते हैं। तो कांस्टेंट देखिए आपके पास इसने 5 यूनिट दे रखा है, y इक्वल टू kx, लेकिन k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5 यूनिट, क्यों इसने गिवन है यहाँ पे। तो y इक्वल टू 5x। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और y की वैल्यू 0, 5, 10 ये आ जाएंगी और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका ग्राफ पेपर है, x एक्सिस y एक्सिस। और ग्राफ पेपर से फिर हम क्या निकाल देंगे, इसके पार्ट थे कि अगर आपका डिस्टेंस क्या है 2 यूनिट तो वर्क डन 10 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट, और वर्क डन 10 यूनिट हो जाएगा, और 0 पे तो आपका वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट देन वर्क डन इज 10 यूनिट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 0 यूनिट देन वर्क डन इज 0 यूनिट। तो ये आपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने। थैंक यू।